मुरली, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अपनी क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में गलती कैसे कर दी। सर जब फॉर्म भरा था तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, कौन सा सब्जेक्ट चूज किया ध्यान ही नहीं दिया। शायद बायो की जगह कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट हो गया। कंप्यूटर साइंस इज गुड सब्जेक्ट, आजकल तो बहुत स्कोप है उसमें। यू शुड कंटिन्यू। नो सर, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? ओ रियली? यस सर, सर्जन। दैट्स वंडरफुल मुरली। अगर तुम्हारा यही सपना है तो हम डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सर। स्कूल के बाद बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाएंगे तुम्हें, और फाइनल में भी तुम दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम दोगे। ओके, सो दैट इज सेटल्ड। ऑल द बेस्ट माय बॉय। तुम्हें अब डबल मेहनत करनी है। ओके सर। सब्जेक्ट चेंज कराना है जी? अरे अभी प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे ना, कंप्यूटर छोड़ के बायो लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। हम कराएंगे। आप सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे? वो क्या है ना, जब जेब गरम होता है ना तो सब जुगाड़ हो जाता है, समझे? नहीं समझे? सिर्फ 5,000। वो क्या है ना, धनलक्ष्मी की कृपा से जो सब्जेक्ट बोलोगे ना मिल जाएगा। 5,000? 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? ठीक है, कुछ करते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए दे देना, ठीक है? और साथ में किसी बड़े आदमी का रिकमेंडेशन लेटर भी लेके आना। क्या है ना, वो लेटर स्कूल के बोर्ड मेंबर को दिखाएंगे ना तो वो मना नहीं करेंगे, ठीक है? बैटरी डेड हो गई है। क्या हो रहा है? अरे आप 100 साल जिएंगे। आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा, मुझे याद कर रहे हाँ, ये बैटरी डेड हो गई तो हमने सोचा आपको फोन कर देते हैं, आप लेते आएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं शादी के कुछ वर्षों बाद ना रोमांस खत्म हो जाता है। पति को याद भी किया जाता है तो घर के काम करने के लिए। कुछ कहा आपने? नहीं, खाना लगाओ। कुछ नहीं कहा भाई। हाँ ठीक है। भाई साहब, हाँ वो जज साहब के बेटे हैं ना, देवेंद्र जी, हाँ। उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर की है। कुछ दिनों में ऑफर लेटर भी आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ जी, और कल उन्होंने हम सबको अपने घर पे लंच पे भी बुलाया है। ये सिन्हा फैमिली कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही है हमारे लिए? क्या ज्यादा कर रहे हैं? कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया ना, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अरे तो इसके लिए तो माफी मांग चुके हैं ना, और मेरी नौकरी भी वापस कर दी है उन लोगों ने, और इतना काफी है मेरे लिए। उससे ज्यादा करेंगे तो एहसान लगेगा सविता। एहसान? कोई एहसान नहीं है। जितना संगीन आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया ना, उसी हिसाब से भरपाई कर रहे हैं। और उन्होंने फिर भी माफी मांगी है, लेकिन वो गायत्री जिसने इतना सब कुछ सुनाया है ना, उसने तो माफी भी नहीं मांगी। सविता, लेकिन देखो, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरी चिंता ये है कि अगर और एहसान लेंगे उनसे तो ऐसा ना हो कि बाद में हम ही लोग को पछताना पड़े। खाने लगाते हैं। हाँ, हो गई एक गलती, और किसी से भी हो सकती है। अब क्या उन पे एहसान करते चले जाएंगे हम? ऐसा क्या कर दिया हमने? उनके घर जाके माफी मांग ली, दोबारा नौकरी लगवा दी, और अब पूरे खानदान को खाने पे बुला लिया। क्यों शेखर? गायत्री विनोद ईमानदार और खुददार आदमी है। उस पे इल्जाम लगा के बहुत बड़ी गलती हुई थी हमसे, और उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उन पे कोई एहसान कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके भाई की नौकरी लगवा रहे हैं, वो क्या है, प्रायश्चित? तो फिर इतना ही क्यों, बच्चों की पढ़ाई भी फंड करवा दीजिए, राशन पानी, और फिर बेटी की शादी भी करवा दीजिए। गायत्री, बहुत हो गया। हाँ, पर इतना भी अहंकार सही नहीं है। आज वो जरूरतमंद है, पर कल को क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। हमें सब पता है कि कल क्या होगा। आप सब शर्मास की खातिरदारी कीजिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। मुरली, तुमने प्रिंसिपल सर से बात की? हाँ, बात की, पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं, वो मान गए। रियली? मतलब तुम हमारे सेक्शन में हो? अब
हाँ अभी नहीं, पर थोड़े दिन में आ जाऊंगा। दैट्स अमेजिंग मुरली। हमें ना लगा था कि हम अलग अलग सेक्शंस में होंगे, तो कितना बुरा हो जाता ना। हाँ बहुत बुरा। तुम जल्दी से आ जाओ, तब तक ना हम तुम्हारे लिए सीट बचा के रखेंगे ताकि तुम आराम से आके चिल करो। दुनिया का हर बैक बेंचर ये समझ सकता है कि बैक बेंच से फ्रंट बेंच पे आना ऐसा होता है जैसे चपरासी मैनेजर बन गया हो, और उस पर अगर अपनी पसंद की लड़की के बगल में बैठ गए तो सोने पे सुहागा। लेकिन इसका लुत्फ उठाने से पहले ही मेरा सेक्शन बदल गया, तो मैंने भी ठान ली कि नंदिनी से किया वादा मैं नहीं तोड़ूंगा। स्कूल के इस आखिरी साल वो क्लास टॉपर भी बनेगी और मेरे दिल की बात भी जान लेगी। पाँच 5,000 कहाँ से लाएंगे भाई, मुश्किल है। नाखून तो मत खाओ बे, शाकाहारी हो तुम। तो तू तो नहीं है ना, ये ले तू खा ले, ले खा ले। ओ बेटा, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया बे? छी, क्या कर रहा है? आइडिया तो सुनो बे, नॉन वेजिटेरियन से आया। तो नंदिनी है। नंदनी वेजिटेरियन है। हाँ पता है हमको, और उसकी फैमिली तो नॉनवेज है ना। हाँ, और उसके दादा बहुत बड़े जज है, तो उनकी तो बहुत बड़ी पहुंच होगी। तो उनसे रिक्वेस्ट करके रिकमेंडेशन लेना, और बाकी के जो बचे 1,000 रुपए वो हम जुगाड़ करके कहीं से ले आएंगे। पहली बार काम की बात की है दीपू बेटा, शाबाश। नंदनी के दादा ने तो पहले भी हमारी इतनी हेल्प की है, और ये तो छोटा सा फीवर है ना, कर ही सकते हैं ये तो। और नहीं तो क्या, और तुम्हारे पापा को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, और ऊपर से तुम नंदिनी के दोस्त भी हो, है ना? भाई हो गया काम। विक्रम, क्या हुआ? यहाँ क्या सीक्रेट है? सीरियस है? ये ओके ना? वो प्रॉब्लम्स? नहीं, गर्ल प्रॉब्लम, मेरी नहीं तेरी। हाँ? What? You are my brother यार। तू सच बता, do you still like नंदिनी? हाँ बोल रहा है, नो वे। तू क्यों पूछ रहा है? Are you? No 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 no। अपना ब्रो कोड यार, कि एक ही लड़की के पीछे कभी नहीं, नेवर। पर भाभी नहीं बनी तो क्या, बहन है। ओके गुड, लेट्स गो। रुक, मैं नहीं, बट कोई और। कौन? मुरली, वो भी नंदिनी के पीछे है। क्या बकवास कर रहा है? बता रहा हूँ ब्रो, 100%। मैंने देखा वो कैसे नंदिनी को देखता है। तो खुद सोच कि मुरली जैसा फिसड्डी लड़का क्लास में फर्स्ट कैसे आया, और फिर अचानक उसको पढ़ाई का शौक चढ़ गया। आई मीन नो वे, उसको स्कॉलरशिप लानी थी ताकि वो पटना छोड़कर जा ना सके, और अभी वो शुरू से नंदिनी के पीछे है। पहले तो देख, उसने नंदिनी से इंग्लिश सीखी, फिर उसके बाद हम लोगों के साइंस प्रोजेक्ट में घुस गया, और अब देख हम लोगों कैसे फट फट जवाब देता है, और नंदिनी सामने आ जाए तो ही बिकम्स अ डॉग, तू चिल्लाता फिरता है उसके पीछे। अबे आज तूने देखा कैसे वो नंदिनी के बगल में जाके बैठ गया, और अब वो अपना सेक्शन भी चेंज करा लेगा। जो मैं बता रहा हूँ, ही इज ऑब्सेस्ड विद नंदिनी। देखो पता है क्या, ये मुरली जैसे लड़के ना बहुत कमीने होते, कमीने। पहले तो लड़की का दोस्त बनकर उसके बहुत क्लोज चले जाते हैं, और इनकी शक्ल तो वैसे लूजर जैसी होती है, तो लड़की को शक भी नहीं होता। फिर बाद में धीरे 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 लड़कियों को प्यार में फंसा लेते हैं। अच्छा तू पहले ही कट हो गया ब्रो, पर अब तू देख, इस मुरली की असलियत ना नंदिनी को दिखाऊंगा, और सबके सामने पोल खोल दूंगा साले की। सविता,
उन लोगों ने बड़े प्यार से बुलाया है। अरे हम लोगों को जाना चाहिए। तो हमने कब कहा है कि मत जाइए? आप लोग जाइए, पर हम नहीं जाएंगे। हम ऐसे घर में खाना नहीं खा सकते जब मांस मच्छी बनता हो। अरे भाई तुम, पिछली बार गलती से हो गया था उनसे। मैंने उनसे बताई भी ये बात कि तुम नहीं खाती हो। तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हम नहीं जाना चाहते। अरे जबरदस्ती फिर वही बात। भाभी जी, अब चलें तो सब चले, आप नहीं जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया सुनो? भाभी के घर वालों ने खाने के लिए बुलाया। पापा, नंदनी के घर वालों ने खाने पे बुलाया? हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ है कि जाने को तैयारी नहीं है। मम्मी को डर है कि मुर्गा दुम्बे से उड़ के उनकी प्लेट में आ जाएगा। चुप कर। आप लोगों को रोका थोड़ी ना है हमने। आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे। जिद पे अड़ी हुई हो, कह रही रोका तो है नहीं। अब यहाँ रहना है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। नहीं हो पाएगा। मम्मी प्लीज चलो ना, उनको पता है आप कट्टर वेजिटेरियन हो। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुरली, हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे। नहीं मम्मी, चाचा सही कह रहे हैं, या तो कोई नहीं जाएगा या सब जाएंगे। प्लीज मम्मी चलो ना, प्लीज 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 मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, चलते हैं। खुश? ये हुई ना बात। भाभी आप देखना, सब सही रहेगा। अच्छा सुनिए, जब जा ही रहे हैं तो ऐसे खाली आ जाएंगे, अच्छा लगता है क्या? नहीं बोलो तुम क्या लेकर जाए, मैं अभी लेके आ जाता हूँ बाजार से। नहीं नहीं, बाजार जाने की जरूरत नहीं है। बेकार में खर्चा क्यों करना है? पिछली दिवाली को वो प्लेट और कटोरियों का सेट मिला था ना, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है, वही ले चलते हैं। चलो सलोनी, ठीक है। बेटा जरा अंदर आ। पापा, हम लोग अगर उस घर जा ही रहे हैं तो भाई साहब, मैं सोच रहा था कि देवेंद्र भाई साहब से एडवांस की बात करूं क्या? अरे पर तुम्हारी तो अभी नौकरी भी शुरू नहीं हुई है। जी, अगले हफ्ते से शुरू होगी, लेकिन अगर एडवांस में तनख्वाह मिल जाती तो मैं इसी महीने से घर खर्च में कुछ डाल सकता था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो उन्होंने तुम्हें नौकरी दी, वो भी बिना तजुर्बे के, और तुम उनके आगे हाथ फैलाओगे। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है शंभू। और वैसे भी उस परिवार से अब हमें और एहसान नहीं लेने। जी भाई साहब, सॉरी। तुम कुछ कह रहे थे मुरली? नहीं, भूल गया कुछ नहीं। ठीक। अगर मैं पापा को बताए बिना नंदनी के दादू से रिकमेंडेशन लेटर मांगू तो उन पे एहसान होगा क्या? वाह चाची, आज का मेन्यू तो काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है ना, खाना भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। बिल्कुल, इसीलिए आज स्वीट डिश हम बना रहे हैं, चावल की खीर। अरे वाह, लेकिन तुमको आता है बनाने? हेल्प कर दे तुम्हारी? नहीं, हमने वीडियो देख लिया, खुद बनाएंगे हम। ना आप हमारी हेल्प करोगे ना ही महेश काका। अच्छा ठीक है। महेश काका, नंदिनी को सारे बर्तन समझा दीजिए, चाहे तो निकाल के दे दीजिए। अब किचन तुम्हारे हवाले। महेश काका, हाँ बेटा, पीसी हुई इलायची किधर रखी है? सारे मसाले इस अलमारी में हैं। महेश काका, हाँ जी आया। इसमें कौन सा है? बाएं हाथ वाला। हमारा बाय कि आपका बाय? हमारा ही होगा। नमस्ते। नमस्कार शेखर बाबू। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुरली, बैठ जाओ। अरे खुश रहो, आइए। बड़े झुक के ससुर जी के पाँव छू रहे हो। अरे नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो मुरली? मैं अच्छा हूँ चाची। छोटी सी भेंट है आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? सलोनी हो ना तुम? हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप सब बैठिए, हम अभी कुछ लाते हैं।
ये गायत्री भाभी? वो दरअसल बात क्या है कि गायत्री के कॉलेज में एक फंक्शन है, तो उसका जाना जरूरी था। अच्छा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। हाय सलोनी। हाय नंदिनी। हाय मुरली। हाय। नमस्कार। जज साहब नहीं दिखाई दे रहे? जज साहब रूम में, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। नंदिनी, वॉशरूम किधर है? आगे से लेफ्ट। अरे आप लोग बैठे क्यों हैं, प्लीज लीजिए ना। भाभी जी लीजिए ना। अरे भाभी जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज हमारे घर में सारा खाना वेजिटेरियन बना है। भाई पिछली बार जो हम लोगों से चूक हो गई थी ना, तो हम लोगों ने सोच लिया इस बार कोई चांस नहीं लेना। प्लीज लीजिए। धन्यवाद भाई साहब। अरे धन्यवाद की क्या बात है भाभी, अब तो आप लोगों के साथ घर जैसा रिश्ता है। दादू मैं। अरे मुरली, तो आ गए तुम लोग? चलो मैं बाहर ही आता हूँ। दादू मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना है, पर स्कूल को उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। अभी क्या सब्जेक्ट लिया? कंप्यूटर साइंस, पर अभी मुझे बायोलॉजी लेना है। ओह अच्छा, बायोलॉजी लेकर क्या करोगे? जी डॉक्टर बनूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छे। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर लिख देंगे। पर एक बात बताओ, वैसे अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो पहले से बायोलॉजी क्यों नहीं लिया? वो दादू मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। डॉक्टर बनने के बाद कंफ्यूज मत होना, वरना मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। हम रिकमेंडेशन लेटर भिजवा देंगे। ओके, थैंक यू दादू। तुमने तो कहा था प्रिंसिपल सर ने हाँ कह दिया। मान तो गए थे, पर स्कूल को एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम कह देते दादू को। क्या मुरली, और तुमने हमें ये भी नहीं बताया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब पहले मार्कशीट इतने अच्छे कहाँ आते थे, अगर बताता तो तुम हंसती। नेवर। तुम्हें पता है हमें भी डॉक्टर बनना है। ओह वाह, तो हम एक ही कॉलेज में जाएंगे और साथ ही क्लिनिक खोलेंगे। डन। प्यार में गजब की ताकत होती है, ये फिसड्डी को पढ़ाकू और शरीफ को डाकू बना सकती है। उस दिन तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बड़ा होके क्या बनूंगा, पर नंदिनी और रिकमेंडेशन के लिए मैंने एक पल में अपना भविष्य तय कर लिया। पर कहते हैं ना, सपने इंसान देखता है और होनी भगवान तय करता है। आज मैं जो हूँ उसकी कल्पना मैं कभी कर ही नहीं सकता था। चलो बच्चों, खाना खाएं? आओ आओ, जल्दी आओ। कितना अच्छा हुआ ना तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे घर लंच पे आ गए। हमने ना तुम्हारे लिए एक स्पेशल स्वीट डिश बनाई है। तुमने खुद? हाँ, 100% मेड बाय नंदिनी। देखोगे? हाँ चलो। ये खीर हमने बनाई है खुद से पहली बार। वाह, देखने में तो काफी अच्छी लग रही है। थैंक्स। आई होप सबको खाने में भी अच्छी लगी। तुम ट्राई करोगे? हाँ बिल्कुल। कैसी है? बहुत बहुत अच्छी है। थैंक यू। नंदिनी खाना खाने आ जाओ बेटा, मुरली को भी ले आओ। हाँ आए, चलो। तुम जाओ, मैं पानी पी कर आता हूँ। महेश काका, हाँ बेटा। इसे पानी दे दो ना। अच्छा। क्या हुआ बेटा? काका इस खीर में कुछ गड़बड़ है, आप एक बार खा के देखो। क्या हुआ बेटा? लगता है नंदिनी बेटिया ने पिसी इलायची की जगह पिसा जीरा डाल दिया। ये तो खीर मसाला बन गया। रुको, हम बता के आते हैं। काका रुकिए, उसने इतने प्यार से बनाई है, पता लगेगा तो उसको बुरा लगेगा ना। तो सब लोग खाएंगे तो और भी बुरा लगेगा ना उससे। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।